पढ़ रहे थे 9th क्लास की गणित मंजरी, जो कि एनसीईआरटी ने न्यू बुक लगाई है ये वाली, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और एक्सरसाइज 3.3 हमारी हो गई थी। आज एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, है ना। और इसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है इनको रिप्रेजेंट करना है 2/3 है, -5/4 है एंड 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर्स लाइन, यानी कि एक नंबर जो है एक सिंगल नंबर लाइन पर डिनोट करना है। एक ही नंबर्स लाइन पर एक ही रेशनल नंबर को डिनोट करना है, ये इसने हमसे कहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं। यहां पर देखिएगा हमारे पास जो नंबर लाइंस होती हैं, ये नंबर्स लाइन है ना, ये क्या है, नंबर्स लाइन है। यहां पर है आपका 0, तो इधर वाले चलते हैं पॉजिटिव राइट हैंड साइड के साइड, और इधर चलते हैं नेगेटिव, है ना। जैसे ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और भी नंबर यहाँ आ सकते हैं। इधर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन इधर वाले नंबर माइनस में चलेंगे और इधर वाले नंबर सारे प्लस में चलते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारे राइट हैंड की साइड होते हैं और नेगेटिव नंबर हमारे लेफ्ट हैंड की साइड होते हैं। अब जैसे ये नंबर है, लाइन है, नंबर्स लाइन, ये 0 है, ये 1 2 3 4 है, और इधर -1 -2 और -3 है। इसने कहा है कि 2 - 3 करो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -1। तो सबसे पहले ये देखिए 2 पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से चलना शुरू करेंगे तो कितने टाइप पर जाएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप हम ऊपर चले गए, तो 2 पर पहुंचे हम, 0 से 2 पर। अब माइनस की बात जो आती है, ये नीचे से चलेंगे, कितने स्टेप चलने हैं, 3 स्टेप चलने हैं, 1 2 3। ये देखिएगा कितने स्टेप चले, 1 2 3, तो आंसर आपको मिला -1, और यहां भी आंसर मिला आपको -1। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे फिर नंबर्स लाइन है, मैंने कहा कि 0.5 को डिनोट करके दिखाओ, तो ये मेरे पास 0 है, इधर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ देखिएगा ये यहां से यहां तक, इसके बीच में 10 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। तो ये चलता कैसे, 0. जैसे 0 है, 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 10 आया, यानी कि 1 आ गया। तो इनके बीच में पॉइंट वाले नंबर चलेंगे, यानी कि 0.5 जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। देखो मैं देख लूं पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड पर, 0.5, हाँ ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। तो 0.5 1 से, ये देखिए सॉरी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 0.5, लेकिन 1 से छोटा है 0.5, इसीलिए 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर डिनोट करेगा। तो मैंने आपको बताया जैसे 0.1 चला, 0.2 0.3 0.4 0.5, तो यहाँ 0.5 आपका डिनोट कर जाएगा, और 0.5 को आप पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 5/2 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप सर्किल बना के डिनोट कर सकते हैं नंबर्स लाइन पर कि ये रेशनल नंबर यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो चलिएगा अब हम एक्सरसाइज का अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ये बातें थी आप लोगों को समझाने की, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहां देखिएगा अपनी एक्सरसाइज का पहला पार्ट 2/3, तो 2/3 को नंबर्स लाइन पर डिनोट करना है। तो हमारे पास ये है नंबर्स लाइन, इसको क्या हुआ
जो आप लोगों को शायद, ये है हमारे पास नंबर्स लाइन। ये यहाँ पर 0 है, ये आपका 1 है ना, थोड़ा सा बड़ा कर करके लिख सकती हूँ, ये 2 है, और इसी तरह से ये आगे भी चला जाएगा। ऐसे इधर -1 है, माइनस का वैसे यूज नहीं है, और ये -2 है, तो ये चला जाएगा। 2/3 जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2/3 जो है किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, लेकिन 2/3 ये देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे 2/3 की, जब मैं डिवाइड करूंगी, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 0 से समझा रही हूं, तो 0 पॉइंट करेंगे, 0 3 6 18, ठीक है, कितना बचा 2, तो 0.6 आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं 2/3 जो है छोटा है किससे, 1 से। किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो ये जो नंबर आएगा 2/3, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, यहां कहीं लाई करेगा। तो 2/3 किसके बीच में लाई करेगा, यहां देखिए 0 है, तो ये हो गया मेरा 1/3, ये हो गया मेरा 2/3, है ना। फिर अगला नंबर क्या आ जाएगा मेरा, 3/3, 3/3। आप कहोगे मैम ये तो 1 आ रहा है, 1/3, 2/3, 3/3, तो 3 से 3 कटा, आया ना 1, है ना। तो 2/3 को मुझे शो करना है, तो ये आ जाएगा, इसको आप डार्क कर दीजिएगा। 2/3 यहाँ पर नंबर्स लाइन पर एक रेशनल नंबर लाई करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 5/4 है, लेकिन माइनस का है। किसका है, माइनस का है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, माइनस का 5/4, तो नंबर्स लाइन पर शो करेंगे। इसको मैं यहां लिख दूं, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये लाइन लिखनी जरूरी है। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 5/4। जब आप इसकी डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। 1 इंटीग्रेटेड 1/4 आ जाएगा। या फिर आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन तो आएगा, 4 1 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, तो 1.25 आ जाएगा। ये देखिए, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाली जो वैल्यू आई हमारे पास, ये -2 से तो है बड़ी, लेकिन -2 से तो है बड़ी, क्योंकि माइनस की चीज यहां देखिएगा, जो माइनस, ये माइनस की वैल्यू, सॉरी मैं प्लस के समझ रही थी, माइनस की वैल्यू है, ये -2 है और -1 है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा, -1। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी ही वो बड़ी होगी। -10 बड़ा कि -5 बड़ा, तो माइनस की 5 बड़ा। -15 बड़ा कि 15 बड़ा, तो प्लस का 15 बड़ा। -20 बड़ा, ये माइनस के 19 बड़ा, तो माइनस के 19 बड़ा। तो इससे ये साबित होता है कि माइनस में जितनी चीज छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। इसीलिए ये जो वैल्यू आई डिवाइड करके, ये देखिए 1 से ऊपर जा रही है माइनस में, तो -2 से तो है ये बड़ी, लेकिन -1 से है छोटी। मैं ये समझाना चाह रही थी, -2 से है बड़ी ये वैल्यू और -1 से है ये वैल्यू छोटी। तो इसीलिए इसका जो नंबर्स लाइन पर हम इसको शो करेंगे, किस तरह से करेंगे ये आप लोगों को देखना है। ये हमारे पास नंबर्स लाइन है, ये मेरे पास 0 है ना, ये 0 है, और ये आपका -1 है, ये आपका -2 है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, इनके बीच में आएगी, -1 और -2 के बीच में ये वैल्यू आएगी। तो -1 से थोड़ी सी अधिक है, 0.25। तो हमारे पास ये यहां भी देखिए -1 ये रखा, और 1/4 यानी कि 4th पार्ट है इसका, तो यहां कहीं जाएगा, यहां कहीं इसका ये डिनोट करेगा, शो करेगा। तो नंबर्स लाइन में आप दिखा देंगे 1 इंटीग्रेटेड 1/4, या फिर आप माइनस का 1.25 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है।
ठीक है, ये बहुत आसान है, एक बार आप करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। इसका जो ये पार्ट है 1 इंटीग्रेटेड 1/2, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा। क्या करोगे? खुद से सोल्व। आप इसको जैसे 1/2, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, और 1.5 का मतलब क्या है? ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है आपकी 1 से तो है बड़ी, 1.5 1 से है बड़ी, लेकिन 2 से है छोटी, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू को डिनोट करेगा, यानी कि नंबर्स लाइन पर ये शो करेगा। किसके बीच में शो करेगा? 1 और 2 के बीच में। तो आप इसका बहुत अच्छे से आराम से बना दोगे। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। इस तरह से पॉजिटिव वाला बनेगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगा ये, यानी कि 1.5। आप आराम से कर सकते हैं भाई, यहां डिनोट करेगा, इस जगह पर डिनोट करेगा 1.5, थोड़ा सा आगे है ना, 1 से थोड़ा सा आगे 1.5 को आपको दिखाना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा, क्या कहा? फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। इन दोनों के अंदर, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स लाइन है, ये देखिएगा, ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये 0 है, ये -1/2 है, और यहां आ जाएगा आपका 1 माइनस का। इधर है 1/4, तो 1/4 है ना, और ये 2/4, और ये 3/4, और ये 4/4 मतलब 1। ये देखिए 0 से 1 ऐसे इधर चलेगा। तो इनके बीच में जैसे कि माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 और 1/4 है, तो इनके बीच में हमें कितने नंबर अलग अलग स्ट्रिक्टली 3 नंबर्स आपको बताने हैं एक साथ, जो आपको मिल जाए। तो अच्छा क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस 9th क्लास में जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो 3 नंबर्स हमें दिखाने हैं, तो किस तरह से शो करें कि 3 नंबर आ जाए। मैंने अभी आपको यहाँ शो करके दिखाया, तो यहाँ तो 3 नंबर नहीं आ रहे। तो इसका बस एक ही तरीका है कि आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ये देखिए सॉल्यूशन में, जैसे -1/2 है, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इसीलिए मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4, और इसको एज इट इज ही रखेंगे, यानी कि 1/4 इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और इसकी 1 से, तो 1/4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखा, जब मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गए मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन ये माइनस का 2/4 है और ये प्लस का 1/4 है। तब आप जब इसे नंबर्स लाइन पर डिनोट करोगे, है ना, ये 0 है और ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा इस तरह से, और इधर कितना चलेगा? -1/4 हो जाएगा, इधर 2/4 हो जाएगा माइनस का। अब -2 और 1/4 के बीच में क्या 3 नंबर आ रहे हैं? तो आप फिर कहोगे कि मैम इनके बीच में 3 नंबर फिर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा ये तरीका भी गलत, यानी कि 2 से जब आपने मल्टीप्लाई करी तो ये नहीं आया, है ना। जब आपने इसको डिनोमिनेटर को सेम किया तो मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा। अगर हम अगेन करें इसे, है ना, अगेन डिनोमिनेटर सेम ही रखेंगे, अगेन जैसे -2/4 है, इसकी फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो ये 4 आ जाएगा और ये
8। ऐसे ही 1/4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे भी 2 से, तो ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ जाएगा, है ना। 2 4 जा 8 आ जाएगा। अब इसको आप नंबर्स लाइन पर डिनोट करके दिखाओगे। जब हम नंबर्स लाइन पर डिनोट करेंगे तो यहां देखिए ये 0 है, ये मेरे पास 1/, देखो 8 से स्टार्ट है डिनोमिनेटर, तो 1/8, 2/8, 3/8, इस तरह से चलता जाएगा। अब माइनस वाला ले लीजिए, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8। अब देखिए 3 नंबर आपको कहां मिल रहे हैं, 0 से हम चले गए इधर, तो ये तो बन गया 2/8, है ना। तो यहां तो हमें 3 नंबर नहीं मिल रहे, 3 रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहे। लेकिन जब हम 0 से 4/8 पर जाएंगे, ध्यान से समझना, जब हम 0 से 4/8 पर जाएंगे, ये देखिए 4/8 माइनस का है, तो यहां हमें 3 नंबर मिल चुके हैं, यानी कि 3 रेशनल नंबर हमें अलग अलग उस पर मिले। -1/8, -1/8 मिला, एक -2/8 मिला, एक माइनस का 3/8 मिला, तो 3 रेशनल नंबर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप वीडियो को पॉज करके एक बार और देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। -1/4 + 5/12, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 4 की यहाँ करेंगे डिवाइड, 4 3 जा 12, 3 की यहाँ होगी मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 12 से 12 कटा आया 5, है ना। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 2/12, और 2 6 जा 12, ये आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है। ए टेलर हैज 15 3/4, यानी कि 15 इंटीग्रेटेड 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2 इंटीग्रेटेड 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। यानी कि एक टेलर है, उस टेलर के पास सिल्क है 15 3/4, और उसमें से एक कुर्ता बनाने के लिए 2 इंटीग्रेटेड 1/4 कपड़ा खर्च हो रहा है। ठीक है, यानी कि सिल्क जो है वो खर्च हो रही है, तो जो उसके पास कपड़ा है, उस कपड़े में से वो कितने कुर्ता बना सकता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। एक टेलर है, टेलर के पास मान लो 10 मीटर कपड़ा है, और एक कुर्ता बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े का यूज हो रहा है, तो उस 10 मीटर में से कितने कुर्ते बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। डिवाइड कर दोगे ना, तभी तो पता चल जाएगा कि कितने कुर्ते उस कपड़े में से बने। यही क्वेश्चन कह रहा है कि टेलर के पास इतनी सिल्क है और एक कुर्ता बनाने के लिए इतना सिल्क उसमें खर्च आ रहा है, यानी कि लग रहा है कपड़ा, तो उस सिल्क में से कितने कुर्ते बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। यहां लिखे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, उसके पास जो सिल्क है, उस सिल्क की जो टोटल क्लॉथ है वो इतनी है। अब इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लोगे। 15 4 जा कितना होता है 60, और 60 में 3 ऐड कर देंगे तो 63/4 मीटर हुआ। अब खर्च कितना हो रहा है एक कुर्ता बनाने के लिए, रिक्वायर्ड कितनी है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता, एक कुर्ते बनाने के लिए कितना खर्च हो रहा है कपड़ा, 2 इंटीग्रेटेड 1/4, 4 2 जा 8, और ये 1/9 मीटर, है ना। तो अब उस कपड़े में से कितने कुर्ते बन सकते हैं, ये हमसे उसने पूछा है ना। तो नंबर ऑफ कुर्ता, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कुर्ता कैन ऑफ मेड, है ना, कितने कुर्ते बनेंगे।
कैन बी मेड बना सकते हैं, ठीक, कैन बी मेड। तो यहाँ आएगा 63/4 मीटर जो कपड़ा था टोटल, और एक कुर्ता इतना का बन रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, डिवाइड कर देंगे। यहाँ कर देते हैं, शायद नीचे का दिखाई ना दे रहा हूं, 63/4, ये डिवाइड है आपके पास 9/4। अब डिवाइड हटाते हैं, क्रॉस लगाते हैं और रेसिप्रोकल बना देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 63/9 बचा, 9 7 जा 63, यानी कि 7 कपड़े उसके फैब्रिक में से, उसके सिल्क में से बनेंगे। कितने कुर्ते हम बना सकते हैं? 7 कुर्ते उस सिल्क में से हम बना सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस तो जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में 3 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, इसने हमसे पूछा है इन नंबरों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। ये हमारे पास रेशनल नंबर है ना, ये क्या है हमारे पास रेशनल नंबर्स लाइन है। एक साइड में 3.1415 है और एक साइड में मैंने लिख लिया 3.1416 है। इनके बीच में 3 नंबर हमें बताने हैं। तो हम तो बहुत सारे नंबर बता सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है। हम लोग जैसे 2.5 आया तो हम इसके नीचे इसके आगे 0 लगा देते हैं। जैसे 1.1 है तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। ये रूल्स है मैथ का आपका, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.5 है तो 0 लगा सकते हैं, 4.1 है तो 0 लगा सकते हैं, 4.3 है तो 0 लगा सकते हैं, 3.6 है तो 0 लगा सकते हैं। ये डेसिमल्स का रूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अपने दिमाग में रख लो। अब बस क्वेश्चन हो गया, अगर मैं 3.1415 इसके आगे 0 लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं पड़ेगा मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल में। 3.1416 इसके आगे भी क्या लगा दो? 0। तो अब आप देख सकते हैं इससे नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा और इससे नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा और इससे नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा। तो इसके नेक्स्ट नंबर बनेगा 3.14151। 50 के बाद में क्या आएगा? 1, 51। 3.141 और 51 के बाद में क्या आएगा? 52 आएगा। फिर 52 के बाद में क्या आएगा? 3.14153। ये आ गया। 3 नंबर इसने हमसे पूछे थे तो हमने 3 नंबर निकाल दिए। और भी पूछता तो हम बता सकते थे। देखिए 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। आई बात समझ में? इस तरह से आप रेशनल नंबर्स को बता सकते हैं 0 लगाकर। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का। क्या कहा है? कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड ए रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। इसने कहा है क्या आप दूसरा और तरीका बता सकते हैं कि नंबर्स लाइन पर तो आप बीच के नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ऐसा दूसरा नंबर कौन सा है जो कि इनके बीच के नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। रेशनल नंबर्स, बीच के रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर बताइए। अभी तो आपने दूसरा नंबर, पहला मेथड बताया नंबर्स लाइन से, आपने डिनोट करके बता दिया कि ये नंबर्स लाइन, इसके बीच के नंबर्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसका दूसरा मेथड बताइए, क्या कोई है? तो इसका आंसर रहेगा यस। कि देखिए यस, वी कैन फाइंड ए रेशनल नंबर। आप फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर को, उसके बीच के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं 2 गिवन रेशनल नंबर्स बाय एवरेज मेथड से। किस मेथड से? एवरेज मेथड से। और एवरेज मेथड कौन सा है? एवरेज मेथड कौन सा है भैया? आप लोगों ने देखा है लेट
टू रेशनल नंबर, लेट टू रेशनल नंबर, मान लो 3 एंड 9 है, 3 एंड 9 है ना। ये मेरे पास जैसे ये है 3 और 9, तो इसके बीच के नंबर हम लगा सकते हैं एवरेज मेथड से। a प्लस बी अपॉन कितना होगा 2, जितने नंबर्स उतने यहाँ आ जाएंगे। 3 नंबर्स होते तो 3 आ जाता, 4 नंबर होते तो 4 नंबर आ जाता। एवरेज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, यानी कि 6 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो एवरेज मेथड से भी आप बिटवीन नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये 6 क्वेश्चन समाप्त हुए। एक्सरसाइज 3.4 हमारी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल पढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।